हेलो एवरीवन, आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में मैं मुकुल अग्रवाल स्वागत करता हूं। और आज सुबह से जो बड़ी खबर चल रही है फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग, जिसमें उन्होंने 6 डेट फंड को बंद कर दिया गया है। तो हमारे पास बहुत सारे सवाल आए, तो एग्जैक्टली उस सवाल को हमने एक सिस्टमैटिक वे में डाला है और वन बाय वन उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आई होप कि जिन्होंने सवाल ना पूछा हो उनको भी जवाब मिल जाएगा और आपको भी उन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और वो वीडियो अगर आपने ना देखी हो तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अब जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जो फ्रैंकलिन ने अपने 6 डेट फंड को बंद किया है तो उसका पैसा कैसे मिलेगा, क्या होगा। तो सबसे पहले जो समझने वाली बात है कि फ्रैंकलिन के प्रेसिडेंट जो संजय सप्रे जी हैं, उन्होंने क्लियर कट ये बोला है कि फैसला सही लिया गया है, फैसले में कोई गलती नहीं है और निवेशकों को इंतजार करना पड़ेगा अपने स्कीम को पूरा होने में। ध्यान से सुनिएगा, ये एकदम क्लियर कट बात है, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए कि आपका फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड में इन्वेस्ट किया है, ओके, और इसकी मैच्योरिटी अभी 1.2 ईयर्स की है, ओके, 1.2 ईयर्स की। तो अब निवेशक अपना पैसा वापस लेने के लिए 1 साल 73 दिन का इंतजार करेंगे। आई बात समझ में? तो जिस स्कीम का जो मैच्योरिटी पीरियड होगा उसके अनुसार आपको जाना पड़ेगा। या इसको एक सिंपल सी भाषा में करते हैं कि मान लीजिए किसी ने 1 साल के लॉक इन पीरियड में इन्वेस्ट किया, तो कम से कम कितना टाइम वेट करना पड़ेगा? 1 साल। इज इट क्लियर? एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। यानी आपका पैसा अब सिर्फ लॉक हुआ है, पैसा मिल जाएगा। इसी तरीके से फ्रैंकलिन इंडिया के इनकम अपॉर्चुनिटी फंड में 3.22 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया गया था। तो पैसा कब मिलेगा? 3 साल 80 दिन, 3 years 80 days। तो आई होप जो सबसे बड़ा आप लोगों का डाउट था वो सबसे पहले सवाल से एग्जाम्पल के साथ क्लियर कट हमने आपको क्लियर कर दिया, जिससे अब आपको कहीं कोई समस्या नहीं रहेगी। अब फर्दर और सवाल जवाब लेते हैं। और सवाल जवाब में जो सबसे बड़ा सवाल था वो सवाल ये था कि क्या दूसरे डेट फंड पर भी असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल 1000% पड़ेगा। एक सिंपल सी स्टोरी है। मार्केट सेंटीमेंट्स पे चलता है और सेंटीमेंट्स में जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है वो स्मॉल और मीडियम क्लाइंट, इन्वेस्टर, ट्रेडर पे होता है। और वो इस कंडीशन में एकदम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, और घबराते ही डरते ही वो अपने डेट म्यूचुअल फंड को रिडीम करने लगते हैं और इससे बाजार पे एक्स्ट्रा इंपैक्ट पड़ते हैं। तो ये एग्जैक्ट कहना बहुत मुश्किल है कि इंपैक्ट कितना बड़ा आएगा, बट आएगा जरूर। और जहां तक बात आती है, कुछ हफ्ते तक एक्स्ट्रा केयर बरतने की, ध्यान देने की जरूरत है और जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट, अगर किसी के पास डेट फंड है तो करना क्या चाहिए? तो सबसे पहले पूरा रिव्यू कर लीजिए आपके डेट फंड के बारे में। आप पोर्टफोलियो के रिस्क से संतुष्ट? देखिए, एक सिंपल रिस्क पे एक सबसे सिंपल सी चीज है, कोई भी जब इन्वेस्टमेंट होता है ना सर, तो सिंपल सी चीज है, रिस्क वर्ड अपने आप आ जाता है, अपने आप आ जाता है, वो हटता ही नहीं है। और इसीलिए जो सबसे बड़ी चीज कही जाती है, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो हमेशा अपने पैसे के साथ करो, ना लोन लेके, ना कर्ज लेके, ना किसी और के पैसे के साथ। और खुद का भी उतना ही पैसा लगाओ जितना डूब जाए तो तकलीफ ना हो। तो आप अपने पोर्टफोलियो पे ध्यान दें, पोर्टफोलियो के रिस्क से संतुष्ट हैं कि ना है, क्योंकि इसका असर आएगा जरूर। ध्यान से, इसका असर आएगा जरूर। और लॉकडाउन का तो असर या कोरोना का असर तो अलग पड़ेगा, वो तो अलग बाद में पड़ेगा। ये तो पड़ेगा ही पड़ेगा, वो भी पड़ेगा। इसलिए कोई अतिरिक्त रिस्क लेने की गलत फहमी मत पाल लीजिएगा, मत पाल लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि फ्रैंकलिन में मेरे इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? तो एक बात आप ये समझिए कि जो फ्रैंकलिन में डेट डेट के रिगार्डिंग है वो मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिया कि जिसका जो लॉक इन है उसके हिसाब से वो देने वाले हैं। करेक्ट है? तो अभी एक सिंपल सी चीज है कि फ्रैंकलिन में नया ना करें,
करेक्ट है। और जो दूसरे हैं, अगर आपको डर लग रहा है तो आप उस सेम फंड को किसी और में ट्रांसफर कर सकते हैं। बाकी देखिए, एक चीज के कारण तुरंत में घबरा के कोई भी चीजों को बड़ा करना मतलब नहीं आता है। थोड़ा सा टाइम ले और थोड़ा सा पेशेंस के साथ करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब एक और सवाल था वापस से वही कि मुझे कितना दिन इंतजार करना पड़ेगा। मैंने वीडियो के शुरू में बता दिया, जिस स्कीम का जो टाइम फ्रेम है एज पर दैट फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्या मैं फंड नहीं बेच पाऊंगा? बिल्कुल नहीं बेच पाएंगे। क्लियर कट लॉक है, और जितने दिन का वो मैच्योरिटी पीरियड है बिल्कुल उसी तरीके से जाना पड़ेगा। अब इसका बहुत सिंपल सा मतलब है कि ये जो स्कीम है ना, इसमें नया इन्वेस्ट कर सकते हैं ना ही पैसे को निकाल सकते हैं। ये एज इट इज मैच्योरिटी पीरियड के लिए आपका पैसा कंप्लीट फंस गया, कंप्लीट फंस गया। आई होप कि जितनी भी जानकारी हमने दी है वो क्रिस्प और क्लियर है। बट ये जरूर है कि ये जो घटना है कहीं ना कहीं लोगों को डराएगी, कहीं ना लोगों के ऊपर बड़ा इंपैक्ट डालेगी। क्योंकि मैंने जो 25 वीडियो की फंडामेंटल की सीरीज बनाई है, आई डोंट नो आप लोगों ने देखी है या नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में उसके हर वीडियो में लिंक है, जिसमें मैंने सेक्टर वाइज जाके पूरी क्राइसिस को बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया है। और इवन जब क्रूड क्राइसिस जो बिलो जीरो गया था, तब भी हमने बोला था ये ट्रेलर है, साफ ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे साफ ट्रेलर है, जिसकी पहली पिक्चर रिलीज हो चुकी है। और ऐसी पिक्चर अभी आगे आने वाले 3-4 महीने तक चलेगी, याद रखिएगा। एकदम क्लियर बता रहा हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं। उस 25 वीडियो की सीरीज में भी सुन लीजिए, अभी भी सुन लीजिए। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, पैसे वो लगाएं जो खुद के हों, पैसे वो लगाएं जो खुद के हों, और जो जब फंसे तो डर ना सकें। क्योंकि प्रॉब्लम ये है, मैंने कल एक वॉरेन बफेट सर की वीडियो बनाई थी, फियर और ग्रीड वाली, बहुत कम लोगों ने देखा। रीजन, एजुकेशन पसंद नहीं। निफ्टी वाली वीडियो 11,000 लोगों ने देखा, क्यों? क्योंकि टिप्स है। जबकि लोग समझने को रेडी नहीं है, टिप्स पे पैसा कोई कमा नहीं पाता है, और एजुकेशन पे आप कमा पाते हो, समझ पाते हो। तो एग्जैक्टली अगर आपके अंदर फियर रहेगा तो सौदा काट दोगे, और ग्रीड रहेगा तो कुछ कर ना पाओगे, क्योंकि चढ़ के लोगे। ग्रीड, लालची इंसान कभी भी मंदे में सौदा नहीं खरीदता है, चढ़ के लेता है। तो एग्जैक्टली मार्केट पे इंपैक्ट बहुत बुरा पड़ने वाला है, जो धीरे 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 खुल के सामने पत्ते और खुलेंगे। जो फर्दर शॉर्ट एंड स्वीट क्रिस्प बातें थी वो मैंने इस वीडियो में कवर कर दी। उम्मीद करूंगा वापस से कोई अगर सवाल आपके आएंगे तो उस सवालों को कर दूंगा। बट बस ये है कि घटना से सबक लीजिए, एजुकेशन लीजिए, जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए, नए कुछ पैसे मत लगाइए, वेट एंड वॉच कीजिए। वीडियो पसंद आए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत लोग फंसे हुए हैं, बहुत लोग समझ नहीं पा रहे, पैसा निकालें ना निकालें, करें क्या करें। बिल्कुल पैसा आराम से, अभी न्यू पैसा लगाइए मत। डेथ फंड वगैरह में जो दूसरी जगह अपने रिस्क को एनालाइज कर लीजिए। बस जो बताया एकदम एज इट इज फॉलो कीजिए। बाकी टेलीग्राम ट्विटर से जुड़े रहिए, सारी खबर मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।